ओके, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको लूप्स के क्वेश्चन दिए होंगे काफी सारे। ठीक है, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपका नहीं हुआ है तो पूछ लो भाई। आपकी फर्स्ट क्लास है आज? ओके, लेट्स स्टार्ट विद फॉर लूप। आपको अगर फॉर लूप में कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, फिर वाइल पे चलेंगे। बेटा न्यून नंबर कराएंगे चाहे तो वो वाइल में, पहले फोर वाले बताओ। फैक्टोरियल वाला। ओके, एंड प्राइम वाला हो गया। यही कहाँ हुआ होगा? नहीं, परफेक्ट नंबर। अब सारे तो मेरे से मत कराना, कुछ तो तुमने भी किए होंगे। तो दो करा देता हूँ, फैक्टोरियल और प्राइम वाला। पहले फैक्टोरियल करा देते हैं। लेट सपोज हमें किसी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल मतलब लाइक फाइव है नंबर, तो फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन। मतलब यहां पे आप लूप चलाओगे नम से, कब तक? वन तक। और आई माइनस माइनस एफ इंटू आई। वन नहीं, आई है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट कर दो भाई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। फैक्टोरियल ऑफ नम इज इक्वल्स टू, सॉरी मैंने पूरा ही इसमें लिख दिया। फैक्टोरियल ऑफ नम इक्वल्स टू एफ। देखो भाई, काम कैसे करेगा। लेट सपोज नम है फाइव। आई कितने से स्टार्ट होगा? फाइव से। आई की वैल्यू वन, वन मल्टीप्लाई बाई फाइव कितना होगा? फाइव। आई डिक्रीमेंट होके फोर, तो फाइव मल्टीप्लाई बाई फोर कितना होगा? ट्वेंटी। आई डिक्रीमेंट होके थ्री, ट्वेंटी इंटू थ्री सिक्सटी। डिक्रीमेंट होके टू, सिक्सटी इंटू टू डिक्रीमेंट होके वन, वन ट्वेंटी इंटू वन वन ट्वेंटी। बस प्रिंट कर दो। हाँ, नीचे कोड लिखा हुआ है। फैक्टोरियल ऑफ फाइव इज वन ट्वेंटी, टेन, थ्री सिक्स टू एट एट जीरो जीरो। ठीक है भाई, जल्दी से फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़े।
नेक्स्ट है प्राइम नंबर, तो सॉरी परफेक्ट, हाँ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? हम्म, जो नंबर सिर्फ वन से और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं नम। ठीक है, हमें चेक करना है नंबर वन और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड होता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगा फ्लैग, जिसकी इनिशियल वैल्यू रखूंगा फॉल्स। मतलब फ्लैग वेरिएबल में अभी फॉल्स है। अगर लूप चलाऊंगा फिर चेक करूंगा किसी से डिवाइड हो रहा नहीं, अगर किसी से डिवाइड हुआ तो फ्लैग की वैल्यू ट्रू कर दूंगा। और नाम फ्लैग है, इसकी जगह कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करें, दैट्स वाई नाम नेम फ्लैग है, कुछ भी यूज कर सकते हो, चॉइस आपकी। लेट आई टू, वन से क्यों नहीं? क्योंकि वन से तो हर कोई डिवाइड होगा। ठीक है, आई लेस देन इक्वल्स टू नम बाई टू एंड आई प्लस प्लस। नम बाई टू इसलिए क्योंकि नंबर के हाफ के बाद नंबर सीधा खुद से ही डिवाइड होता है, खुद से चेक ही नहीं करना। समझ में आया? भाई टू से नंबर के हाफ तक चेक करो, क्योंकि हाफ के बाद नंबर सीधा खुद से डिवाइड हो। कोई भी नंबर ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल 25 है, तो 25, हालांकि लास्ट में 5 से ही हो रहा है, बट फिर भी 12.5 के बाद तो किसी से होगा नहीं। और 12.5 से चेक ही नहीं करना, 12 तक चेक करना है। जैसे 100 है, 100 लास्ट टाइम 50 से डिवाइड होता है, उसके बाद सीधा 100 से, तो अननेसेसरी क्यों चेक करें? ठीक है ना? ओके, अब क्या करेंगे, अगर ये नंबर डिवाइड हो जाता है किसी भी वैल्यू से, आई की किसी भी वैल्यू से, तो फ्लैग में ट्रू रखेंगे एंड यहां से ब्रेक कर दिया जाएगा। ठीक है, लूप के बाहर आके चेक करना है कि फ्लैग की वैल्यू क्या है, क्या ये अब भी फॉल्स है, एंड क्या नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। हेलो भाई। ठीक है, क्या फ्लैग अब भी फॉल्स है? ट्रिपल इक्वल इसलिए लगाया कि ये टाइप और डेट वैल्यू दोनों चेक करता है ना। डबल भी लगा सकते हो, बात मतलब सेम ही है, आपकी मर्जी है। एंड नंबर 2 या 2 से बड़ा भी होना चाहिए, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट नम इज प्राइम, एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो प्रिंट कर देंगे नम इज नॉट प्राइम। अब ये काम कैसे कर रहा है वो समझिए। भाई हमने नंबर ले लिया, लेट सपोज 25। ठीक है, इनिशियली फ्लैग में हमने क्या वैल्यू रखी है? फॉल्स। आई को हमने स्टार्ट किया कितने से? 2 से, यही हो रहा है ना? पहले नंबर एंटर हुआ, फ्लैग में फॉल्स रखा, आई 2 से स्टार्ट हुआ, अभी तक मैंने इतना वहां पे बनाया। अब नंबर का हाफ कितना है? नंबर है 25, हाफ 12.5 मतलब 12। तो ये 2 से 12 तक वैसे मैक्सिमम चलना चाहिए। हमने 2 से डिवाइड किया, डिवाइड हुआ नहीं, तो आई इंक्रीमेंट हो गया, आई हो गया 3, 3 से डिवाइड हुआ नहीं, आई के वैल्यू 4, 4 से डिवाइड हुआ नहीं, आई के वैल्यू 5, 5 से डिवाइड हुआ, हो गया। फ्लैग की वैल्यू चेंज कर देंगे, फॉल्स की जगह ट्रू हो जाएगा। क्लियर है? अब जब एक बार चेक हो ही गया तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए ब्रेक कर दो, बाहर आ जाओ। अब फ्लैग की वैल्यू है ट्रू, क्या ट्रू और फॉल्स इक्वल है? नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा 25 इज नॉट प्राइम। ठीक है, वहीं पे मान लो नंबर हम लोग ले लें 23, फ्लैग में इनिशियल वैल्यू फॉल्स, आई हमने 2 से स्टार्ट किया, 2 से डिवाइड हुआ नहीं, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12। 12 तो हाफ से ज्यादा हो गया, तो वहां पे लूप एंड हो जाएगा, तो फ्लैग में रह गया फॉल्स। अब क्या फॉल्स और फॉल्स इक्वल है? ऑब्वियस सी बात है, इक्वल है। एंड क्या 23 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है? बिल्कुल। तो प्रिंट कर देंगे 23 इज प्राइम नंबर। समझ में आया? 25 इज नॉट प्राइम, 23 इज प्राइम। समझ में आया भाई सभी को? करो एक बार जल्दी से नोट। इसमें भी एक छोटी सी प्रॉब्लम जरूर है। अगर हम बहुत बड़ा नंबर ले लें, तो ये बहुत टाइम लेगा चेक करने में। तो ये भी चेक कर रहा है, अब आंसर आया। ये नंबर प्राइम है, क्योंकि इस नंबर के हाफ टाइम तक चेक कर रहे हैं, जो कि लगभग 107 करोड़ से ज्यादा है। अब 107 करोड़ से ज्यादा टाइम लूप चलेगा, तो टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग थोड़ा फास्ट बना सकते हैं। कैसे? देखो भाई, आप कोई भी नंबर उठा के देख लो, अगर नंबर प्राइम है, तो ऑब्वियस सी बात है, डिवाइड तो किसी से होगा ही नहीं। अगर नंबर प्राइम नहीं है, तो एटलीस्ट वन टाइम अपने स्क्वायर रूट तक ही डिवाइड हो जाता है। आप कोई भी नंबर ले लो, अगर ये प्राइम नहीं होगा, कंपोजिट नंबर होगा, तो अपने स्क्वायर रूट तक ही कम से कम एक बार डिवाइड हो जाए। इसे नंबर में ले लेता हूँ 25 ही। 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 5 से डिवाइड हो गया। नंबर लेता हूँ मैं 32।
फाइव पॉइंट समथिंग आएगा स्क्वायर रूट, मतलब फाइव ही मान लो भाई, टू से डिवाइड हो गया ना नंबर, लेट सपोज 42, स्क्वायर रूट सिक्स पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये टू से ही डिवाइड हो गया। 46 टू से डिवाइड हो गया, लेट सपोज मैं लेता हूँ 49, सेवन इसका स्क्वायर रूट आएगा, सेवन से डिवाइड हो गया। तो एक बार कम से कम डिवाइड हो ही जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे नंबर तक चेक नहीं करूंगा, मैं कहां तक चेक करूंगा, पावर 0.5, मतलब स्क्वायर रूट तक। इससे फास्ट हो जाएगा। अब सेम नंबर को दोबारा ट्राई करते हैं, 2147483647, एंटर करते आंसर आ गया ना, क्योंकि अब इसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो 46,340 आएगा। अब 46,000 में और 107 करोड़ में कितना फर्क है, क्लियर है? तो यहाँ पे चेंज कर दो, नम बाई टू की जगह नम पावर 0.5। ठीक है बेटा, समझ में आया सभी को? चलो अब चलते हैं वाइल लूप के क्वेश्चंस पे। वाइल लूप में एक बच्चे ने बोला न्यून नंबर, एक ने बोला आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एक ने बोला मैजिकल नंबर। पैलिंड्रोम लास्ट टाइम करा ही दिया, तो बचा ही क्या, रिवर्स लास्ट टाइम करा दिया। सारे मेरे से ही पूछोगे? चलो करा देते हैं भाई, न्यून आर्मस्ट्रॉन्ग और मैजिकल, ठीक है। यार न्यून तो बहुत सिंपल सा है, नंबर का स्क्वायर करो, डिजिट का सम निकालो, नंबर के इक्वल आया तो न्यून नंबर। ये लास्ट टाइम बताया था ना भाई, उधर बैठा है जो, क्या होता है न्यून नंबर, लास्ट टाइम बताया था। ध्यान तो रहता नहीं क्लास में, बताया नहीं था लास्ट टाइम कि न्यून नंबर क्या होता है। ये सारे क्वेश्चंस बताए थे ना, न्यून नंबर क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या है। अरे तो नहीं पता तो गूगल कर लिया करो भैया, इंटरनेट आजकल ऑलमोस्ट फ्री है। अब तुम लोगों ने क्वेश्चन छोड़ दिया कि भाई पता नहीं न्यून नंबर क्या होता है, ट्राई ही नहीं किया। भाई गूगल गूगल कर लिया करो, क्या अगर नहीं पता नंबर की डेफिनेशन, छोड़ो। न्यून नंबर किसे कहते हैं, अगर नंबर के स्क्वायर के डिजिट का सम नंबर के इक्वल आ जाए, जैसे नाइन, नाइन का स्क्वायर करो कितना आएगा, 81, एट प्लस वन कितना हो जाएगा, नाइन। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक एन वेरिएबल ले लेता हूं मैं, नंबर प्रॉम्प्ट, हमें सम कैलकुलेट करना है और एक वेरिएबल लेना है ताकि एन सेफ रहे, क्योंकि लूप में ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, सॉरी। नम हो जाएगा एन मल्टीप्लाई बाय एन, तो लेट सपोज नम जो है वो नाइन है, तो नम कितना होगा, 81 नॉट इक्वल्स टू जीरो, कंडीशन ट्रू। रिमाइंडर नंबर मॉडुलस 10, रिमाइंडर कितना आएगा, वन। सम में ऐड कर दो इसे, सम इक्वल टू सम प्लस आर, सम की वैल्यू जीरो, जीरो प्लस वन, वन। नाउ नम इक्वल्स टू परसेंट नंबर डिवाइड बाय 10, नंबर कितना बचा, एट, रिमाइंडर एट, लास्ट टाइम वन था, वन प्लस एट हो गया नाइन, नंबर जीरो। और चेक कर लो, अगर सम इक्वल है किसके, एन के, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एन इज अ न्यून नंबर। एल्स एन इज नॉट अ न्यून नंबर, ठीक है।
ठीक है। नोट, जल्दी करो भाई, नोट डाउन फटाफट। डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर किसे कहते हैं? जिसमें नंबर के डिजिट्स का क्यूब नंबर के इक्वल हो, नंबर के डिजिट्स के क्यूब का सम। while num not equals to 0। भाई ओरिजिनल नंबर के लिए हम लोग यहाँ पे n रख लेंगे, या पहले n ही एंटर करा लो और यहाँ पे नम ले लो। बात तो एक ही है। नंबर लेट सपोज 371। 371 नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू। लेट रिमाइंडर नंबर मॉड्यूलस 10, रिमाइंडर कितना मिलेगा? 1। नाउ सम इक्वल टू सम प्लस r⁻3। भाई सम है 0, 3 की पावर 3 कितना होगा? 27। तो ये हो जाएगा टोटल 27। अच्छा 1 आया, सॉरी 1 रहेगा। और परसेंट नंबर बाय 10, नंबर कितना बचा? 37। 7। 1 प्लस 7⁻3। भाई 7 की पावर कितनी होगी? 340। 343 होगा, 4 नहीं होगा। हाँ टोटल 344 हो गया ना। 3। रिमाइंडर 3। ठीक है, तो 344 प्लस 3⁻3 27, टोटल हो जाएगा 371। नंबर 0 वापस वही आ गया। नाउ टेस्ट इफ n इक्वल्स टू सम। n is an आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एंड अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो n इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है बेटा, तो एक बार रन कर लेते हैं। 371 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, 153 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, 407 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और एक 370 भी हो। ठीक है, कीजिए नोट डाउन भाई।
जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है ओरिजिनली क्यूब वाला ही होता है। बाकी बाद में ये कर सक भाई अब बाद में ये कर लिया गया कि भाई अगर नंबर जितने डिजिट का है उतनी पावर का सम करो। जैसे पावर 4 पे भी कुछ नंबर मिल जाते हैं ऐसे, पावर 5 पे भी मिल जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन ओरिजिनली जो नंबर डिजाइन ये जब बने थे नंबर, जब एक थ्योरी आई थी, तो उस टाइम पे क्यूब वाला ही कॉन्सेप्ट था। पावर 4 या पावर 5 या पावर 6 वाला नहीं था ओरिजिनली। सिर्फ ये नंबर ही आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं आपके। वो तो बाद में भाई प्रोग्रामर्स ने कर दिया चेंज कि चलो जितने नंबर के जितना पावर का मतलब जितने डिजिट का नंबर है उतनी पावर करो। वो बात अलग है। ठीक है। मारूफ क्या बोल रहे हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर मैजिकल नंबर, ठीक है भाई करा देंगे। शिवम शर्मा, सर आप एक ग्रुप बना दो। भाई भाई मेरे बस की नहीं है नंबर ग्रुप ग्रुप बनाना। तुम लोगों के ये ग्रुप पहले बना के मैं देख चुका हूँ, बच्चे लड़ना शुरू कर देते हैं ग्रुप में। शुरुआत होती है क्वेश्चन से कि भाई ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, पहुंचते वो तो लड़ाई हो जाती है। सुबह उठ के देखता हूँ 250 300 मैसेज। भैया मेरे बस के तो है नहीं है व्हाट्सअप झेलना। तुम्हें बनाना है तुम शौक से बनाओ, मुझे ऐड मत करना बस। तुम लोगों को व्हाट्सअप खेलना है खेलते रहो, मुझे ऐड मत करना कोई भी। ठीक है। और बाकी रही बात डिस्कशन की, भाई क्लासरूम पे डिस्कशन होती है, वहाँ पे चैट ऑप्शन है, वहाँ पे मैसेज डाल दो जिसको चाहिए। किसी को रिप्लाई करना होगा कर दो भाई क्लासरूम पे। व्हाट्सएप की उम्मीद मेरे से मत रखना भाई, मैं नहीं बनाने वाला। पहले बनते थे व्हाट्सएप ग्रुप, अब बंद कर दिए। परेशानी हो जाती है भाई बहुत ज्यादा। उसमें पर्पस भी सोल्व नहीं होता ना, लोग फालतू के मैसेज डाले जा रहे हैं। पता चल रहा है किसी बच्चे ने मैसेज पूछा था उसके बाद 50 मैसेज आ गए। अब मेरे पास इतना टाइम है कि 50 मैसेज पढ़ूंगे भाई किस बच्चे ने क्या पूछा है। फिर जो जिस बच्चे का आंसर नहीं किया वो कहता है सर आप हमारा तो आंसर करते ही नहीं हो। तो फायदा क्या है, रहने दो, छोड़ो। क्या बचा, मैजिकल नंबर। मैजिकल नंबर किसे कहते हैं, वो नंबर जिसमें नंबर के डिजिट का सम और सम के रिवर्स को मल्टीप्लाई करने पे सेम आ जाए। जैसे 1729, डिजिट का सम कितना होगा, 19। रिवर्स करोगे तो 91, मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ही आ जाए 19 को 91 से। इसमें 18 और रिवर्स 81, 18 इंटू 81 1458। टेस्ट कर लेते हैं। नम नंबर एन ही ले लो। एक नम ले लेते, मैं यहाँ पे लेता हूँ एक सम और एक रिवर्स। ये तो खैर बाद की बात है, बाद में डिफाइन कर लेंगे। नम में एन असाइन कर दिया, नंबर है 1458। वाइल नम नॉट इक्वल्स टू 0। 1458 नॉट इक्वल्स टू 0। नंबर मॉडुलस 10। रिमाइंडर कितना आएगा भाई, फिलहाल तो सम करना है। अब ये एक ही लॉजिक बार बार लिख रहा हूँ मैं, तीनों बार एक ही लॉजिक लिखा है मैंने। नम इक्वल्स टू पारसेंट नम डिवाइड बाय 10। नंबर कितना बचेगा तो कहाँ कितना बचेगा, 145। रिमाइंडर 8 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 5 कितना है। सॉरी मैंने ही गलत लिख दिया, तुमने भी गलत बोला मैंने भी गलत लिख दिया। 8 + 5 करना है 13। वो पिछले में था रिवर्स वाले। ओके कितना बचा, 14।
4, 13 प्लस 4, 17, बचा 1। भाई 17 और 1 कितना हो गया? 18। ठीक है भाई, यहां से 18 आ गया, रिवर्स निकालना है अब। देखो भाई, अगर मैं सम में लूप लगाऊं, सम नॉट इक्वल टू जीरो, फिर सम को डिवाइड कर दूं, तो सम तो जीरो हो जाएगा ना। सम को सेफ रखना है ताकि आगे चल के यूज किया जा सके। तो मैं वापस इसे नम में डाल देता हूं, क्योंकि भाई नम तो जीरो हो गया ना, तो नम को रीयूज कर लो। वेर वाइल क्यों लिख दिया मैंने? समझ में आया? भाई जब ये लूप एंड होगा, नम जीरो हो जाएगा ना, तो नम तो किसी काम का है नहीं। अब मुझे यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू को स्टोर करके रखना पड़ेगा, और एक अलग से वेरिएबल चाहिए। तो नया वेरिएबल डिफाइन करने से बेटर है अपना ही पुराना अनयूज्ड वेरिएबल यूज कर लो। तो अनयूज्ड क्या रहेगा? नम। तो नम को ही यूज कर लो भाई वापस। क्लियर है? कितना है सम? 18। फाइंड आउट रिमाइंडर। कितना रिमाइंडर? 8। नाउ रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाई 10 + r। 0 × 10 + 8 कितना होगा? परसेंट नम डिवाइड बाय 10, 1। रिमाइंडर 1। 8 मल्टीप्लाई बाई 10 + 1। लूप के बाहर आ चुके हैं। यहां पे चेक करोगे, क्या सम मल्टीप्लाई बाय रिवर्स सम है इक्वल्स टू n होगा? अगर होगा तो प्रिंट करो भाई, n इज अ मैजिकल नंबर। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, n इज नॉट अ मैजिकल नंबर। ठीक है भाई? अच्छा, अगर इंटरनेट पे देखोगे ना, तो मैजिकल नंबर की एक थ्योरी और भी है। वो लोग उसके अकॉर्डिंग मैजिकल नंबर कैसे कहते हैं? एक सेकंड। हम्म। हाँ जी। उसके अकॉर्डिंग मैजिकल नंबर कैसे कहते हैं? नंबर का तब तक सम निकालो, मतलब सिंगल डिजिट में निकालते जाओ जब तक, सॉरी, सिंगल डिजिट में ना आ जाए। नंबर के डिजिट्स का तब तक सम करो जब तक सिंगल डिजिट ना आए। 1729 का सम करो, कितना आया? 19। डबल डिजिट है, दोबारा सम करो। 19 का सम करो, कितना आया? अगेन 10, डबल डिजिट। दोबारा सम करो, 1। सिंगल डिजिट में 1 बचे तो मैजिकल नंबर, अदरवाइज नहीं। एक ये भी थ्योरी होती है, वो अलग तरीके से चेक करना पड़ेगा उसे। ये अलग है, वो अलग है। कंफ्यूज मत हो। करिए भाई नोट डाउन।
हो गया भाई सभी का। नेक्स्ट, नेस्टेड लूप्स। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को? गुड्डू कुमार का पैलिंड्रोम नंबर सारे ही पूछ ले भाई। तुम मत कर लेना एक दो। अरे भाई इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, अगर तुम अब भी लॉजिक नहीं बना पाओगे इनका तो क्या ही फायदा। एक बार बताओ, पैलिंड्रोम नंबर किसे कहते हैं? जो रिवर्स करने पे सेम आ जाए। एक नंबर को कैसे रिवर्स करना है ये बता चुका हूँ। और कंपैरिजन कैसे करना है चेक करने के लिए ये भी अब बता दिया। तो रहा ही क्या। ट्राई करो यार खुद से, एक दो क्वेश्चन तो खुद से भी करो भाई, मुझे लग रहा है मेरा होमवर्क था ये। मैंने खुद को ही होमवर्क दे दिया। क्या करो तुम लोगों का। पूछो यार इनमें से कोई पूछना है तो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। ओके कोई नहीं पूछ रहा। अभी टाइम है और नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं नई क्लास में, मतलब कल। तो एक काम करता हूँ, पैटर्न्स बता देता हूँ थोड़े से ना। देखो अगर लॉजिक डेवलप करना है तो पैटर्न्स प्रोग्राम ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि बनाने में इंटरेस्टिंग होते हैं। और दूसरा, जितने ज्यादा पैटर्न्स आप लोग बनाएंगे उतने ज्यादा लॉजिक आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है। तो पैटर्न्स में बहुत सारी शेप्स के लिए आप लोग मतलब प्रोग्राम बना सकते हो। जैसे प्रिंट कर लो स्टार वगैरह, कुछ भी कर सकते हो। बेसिकली स्टार पैटर्न ही कहते हैं। ठीक है, कोई ऐसी शेप हो, या फिर मान लो एक स्टार, फिर दो स्टार, फिर तीन स्टार, फिर चार, पाँच, ये इसका उल्टा, मतलब पांच स्टार, फिर चार, तीन, दो और एक। ऐसे अलग अलग शेप में आप लोग पैटर्न्स ट्राई कर सकते हो। ठीक है, कोई भी पैटर्न हो, आपको ये देखना है कि इसमें कितनी रोज हैं एंड कितने कॉलम्स हैं। रोज के लिए आप यूज करो आउटर लूप, एंड कॉलम्स के लिए यूज करो इनर लूप। जैसे ये वाला है, मतलब हमें क्या करना है, ये पैटर्न बनाना है। भाई पांच रो हैं और पांच ही कॉलम्स हैं। क्या करोगे? लेट आई इक्वल्स टू वन, आई लेस देन इक्वल्स टू फाइव, आई प्लस प्लस फोर, लेट जे इक्वल्स टू वन, जे लेस देन इक्वल्स टू फाइव एंड जे प्लस प्लस। ठीक है, कंसोल लॉग में मैं स्टार प्रिंट कर देता हूँ। क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा ना?
क्योंकि कंसोल लॉग में हर बार लाइन चेंज हो जाती है, वो स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जगह एक दूसरा फंक्शन हम लोग यूज करेंगे, इसके लिए होता है विंडो, विंडो डॉट प्रोसेस डॉट stdout डॉट राइट। कुछ गड़बड़ है, विंडो इज, सॉरी विंडो नहीं, प्रोसेस करो खाली। हाँ ठीक है ना। और देखो स्ट्रेट लाइन में आ गया। मुझे क्या करना है, लाइन चेंज करने के लिए सिंपली कंसोल लॉग लगा दूंगा खाली, तो लाइन चेंज कर देगा। भाई आई की वैल्यू 1, 1 < 5 कंडीशन ट्रू, अंदर आ गए। भाई ये लूप अब 5 बार चलेगा, तो एक रो में 5 स्टार प्रिंट होंगे, क्योंकि लाइन चेंज ये कि नहीं करेगा, 5 स्टार होंगे प्रिंट। फिर जे जैसे ही 6 होगा कंडीशन फॉल्स, बाहर आए लाइन चेंज हो गई। देन आई इंक्रीमेंट होके 2। अब सेकंड रो के लिए फिर से 5 बार लूप चलेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर लाइन चेंज, फिर आई के लिए I3 हो जाएगा, फिर थर्ड रो के लिए फिर 5 बार। तो ऐसे ये पैटर्न आपका आ जाएगा। सिंपल है यार, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। डन। मान लो मुझे प्रिंट करना है, क्या करोगे? देखो नंबर के केस में आप ये चेक किया करो कि जो वैल्यू अपने वेरिएबल डिफाइन किए हैं इनमें से काम चल जाएगा किसी से। भाई आई इस पूरी रो में 1 है, तो आई से तो काम नहीं चलेगा। लेकिन जे तो ऐसे ही चल रहा है ना, हर बार 1 to 5 1 to 5 1 to 5 1 to 5 1 to 5। तो आप क्या करो यहाँ पे, जे को डिस्प्ले कर दो, लेकिन अब ये एरर देगा
क्योंकि जे जो है नंबर है और हमें यहाँ पे प्रिंट करना होता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो एक काम कर दो, बैकटिक लगा दो, ये स्ट्रिंग में प्रिंट कर देगा। ठीक है, सिंपल है भाई। एक काम करते हो, यहाँ पे क्या प्रिंट करोगे? आई। मैं देखता हूँ, मैंने क्वेश्चंस कहीं पे बना के रखे हुए थे। इसमें से तो फाइल है नहीं।
फाइल मिल नहीं रही हो जिसमें मैंने बहुत सारे पैटर्न्स के एग्जाम्पल्स है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। अब एक पैटर्न मैं आपको देता हूँ, आप लोग ट्राई करना, ठीक है। अच्छा, फाइल नहीं लिखा था मैंने। ये ट्राई करो, क्या करोगे। देखो भाई, प्रिंट कर दो i+j-1। आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, 1+1 2, -1 1, 1 प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, 1+2 3, -1 2। इस केस में आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 3, 3 -1 2। ठीक है। तो इस तरह से आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस को ट्राई करोगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है। इंटरनेट पे आप पैटर्न क्वेश्चन लिख के सर्च करोगे तो आपको दुनिया भर के पैटर्न्स मिल जाएंगे। जितने ज्यादा ट्राई कर सकते हो, टाइम मिले तो डेफिनेटली ट्राई करो, आपके लॉजिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्लियर है। अच्छा, अब इसमें मान लो हमें अल्फाबेट्स प्रिंट करने हो, ये वाला देख लेते हैं। मान लो मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है 5 टाइम्स A, देन 5 टाइम्स B, 5 टाइम्स C, D और E। इसमें देखो वैसे तो प्रिंट आई ही होगा। मैं एक काम करता हूँ, i+64 कर देता हूँ, क्योंकि A की वैल्यू होती है 65। अब जो ये वैल्यू आएगी आपको यहाँ पे प्रिंट करना है स्ट्रिंग फ्रॉम कैर कोड, और ये कोड पास कर दो। ठीक है। आपको अल्फाबेट्स मिल जाएंगे, ये नोट डाउन कर लो भाई, काम आएगा आपके।
ठीक है भाई, कुछ क्वेश्चंस ऐसे ट्राई कर लेना, इंटरनेट पे दुनिया भर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। अब बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे फंक्शंस कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही भाई, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।